NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। आईजी अनुराग व कमिश्नर खाड़े आए था। बसंत पंचमी के आयोजन को लेकर हिंदू व मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों से सर्किट हाउस में की चर्चा। धार की भोजशाला में 23 जनवरी शुक्रवार को आने वाली बसंत पंचमी पर हिंदू और मुस्लिम समाज द्वारा किए जाने वाले आयोजनों को शांतिपूर्वक करवाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार की शाम को धार के सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों और दोनों समाजों के प्रतिनिधियों के बीच अलग अलग लंबी चर्चा हुई, जिसमें शांतिपूर्ण एवं विवाद समाधान निकालने पर मंथन किया गया। इस बैठक में कमिश्नर सुदामा खाड़े, आईजी अनुराग, धार कलेक्टर प्रियंका मिश्रा, पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी सहित प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रही। हिंदू समाज की ओर से भोज उत्सव समिति के संरक्षक अशोक जैन, गोपाल शर्मा, सुरेश जलोदिया, हेमंत दोराया, सुमित चौधरी शामिल हुए। वहीं मुस्लिम समाज की ओर से शहर काजी वकार सादिक, मुस्लिम समाज शहर सदर अब्दुल समद, मुजीब कुरैशी, सोहेल निसार सहित 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान 23 जनवरी बसंत पंचमी के दोनों समाजों के आयोजनों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने तथा किसी भी प्रकार की विवादित स्थिति से बचने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। चर्चा के बाद आईजी ने मीडिया से कहा कि बसंत पंचमी पर शहर का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाएंगे। वहीं कमिश्नर सुदामा खाड़े ने कहा कि भ्रामक खबरों न निकाले व ऐसी खबरों का खंडन करे। धार से नितिन परिहार की रिपोर्ट। नतीजा निकला और क्या बात? हम लोग, मैं और कमिश्नर साहब आए थे और दोनों पक्षों को बेसिकली हमसे अगर कोई मिलना चाहता था तो वो मिलने के लिए वो स्वतंत्र था। तो दो पक्ष आए थे हमारे पास, हमारी बातचीत हुई है और बातचीत बहुत ही अच्छे माहौल में हुई है। हमने उनकी बात सुनी है। बात सुनने के बाद हमारे साथ कलेक्टर और एसपी भी साथ में ही थे। उनकी बात समझ लिया हमने और फिर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन जो है हम लोग उसमें चर्चा करेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। क्या कुछ उम्मीद है रास्ता निकलने की कि विवाद को टाला जाए? किस तरह की बात? नहीं, बिल्कुल है। यहाँ कोई विवाद की स्थिति बनने हम नहीं देंगे और लॉ एंड ऑर्डर हमारा प्रमुख चीज़ है और उसको हम मेंटेन करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हम हर तरह के वो कदम उठाएंगे जो हमें उठाना चाहिए। सर, एहतियात के तौर पर क्या डिप्लॉयमेंट किया गया है? डिप्लॉयमेंट का बेसिकली मैं एक हफ़्ता पहले मैं आया ही था यहाँ पे और उस समय हमने बताया था लगभग 7,500 से लेकर 8,000 की फोर्स हमारी रहेगी और आधी फोर्स हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है यहाँ पे। आपने फ्लैग मार्च वगैरह भी देखा होगा, पिछले 2 दिनों में यहाँ चल रहा है। अभी भी मैं जा रहा हूँ एसपी और अपने अधिकारियों के साथ बैठूँगा और उनकी जो प्लान है, डिप्लॉयमेंट प्लान है और किस तरह से डिप्लॉय करना है, कहाँ कितनी फोर्स लगानी है, उन्होंने जो प्लान बनाया है उसका मैं एक स्टडी करूँगा और उसमें अगर कुछ बताना होगा तो मैं इसमें निर्देश दूँगा। सर, सीसीटीवी वगैरह भी कितने? सीसीटीवी लगभग 200 प्लस 200 से 250 के आसपास सीसीटीवी कैमरे वगैरह रहेंगे। हमने हर जगह की मैपिंग भी की हुई है और 3D मैपिंग भी हमने करवाया है सभी जगह से और जिससे हमें पता चल जाएगा, अधिकारियों को बताने में भी सुविधा रहेगी कि जो हमारी गलियां हैं या हमारा मोहल्ला है किस प्रकार का है, किस तरह से जा सकते हैं, देख सकते हैं और उसको हम लोग मॉनिटर करेंगे। क्या उम्मीद की जाए सर बसंत पंचमी को? बसंत पंचमी में हमारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। थैंक यू सर। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संगठन की बैठक हुई थी, क्या कुछ बातचीत हुई और क्या नतीजा निकला? हमने हमारी बात रखी है कि माँ की पूजा सूर्योदय से सूर्यास्त को अखंड पूजा हो, ये बात बुलाया था। तुमने जो बात हमारी शुरू से कि अखंड पूजा होना, अखंड पूजा होना। क्या मकसद था उन्होंने जो बुलाया था आपको? क्या मकसद था उनके बुलाने का? भाई उनका जो समय था, हमने कोई बात ही, हमने एक ही बात रखी, हमारी अखंड पूजा हो। प्रशासन ने बुलाया कि समिति का क्या है, कुछ हमने कोई ढील नहीं, कोई पोल नहीं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारी पूजा अखंड। क्या नमाज को लेके उन्होंने बात कही कि 12 से 3 के बीच में कोई समझौता कर लिया जाए? इस तरह की कोई बात नहीं। तो ये बात तो सर्वविदित है, आप चिल्ला के बोल रहे हैं। ये बात हुई ना, उन्होंने बोला हो सा उनकी मंशा कुछ हो। हाँ। तो हमने हमारी बात रख दी कि हमारी अखंड पूजा होगी सूर्योदय से सूर्यास्त। तो उनकी मंशा से उन्होंने उनकी मंशा हमको, हमारी मंशा थी। उन्होंने पूछा क्या करना आपका, हमने कहा हमारी अखंड पूजा हो। अच्छा, जो आदेश आना चाहिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कि बसंत पंचमी को नमाज का जो समय निर्धारण हर बार, वो आदेश अभी तक आया या नहीं, उसके बारे में मेरे को नहीं मालूम। हमारा तो जो पुराना आदेश है कि बसंत पंचमी के दिन हिंदू समाज को दी जाए, वो आदेश की जब हमने ज्ञापन दिया तो काफ़ी भी दी है, बाद में सप्लीमेंट्री आदेश जोड़ा, उस अंकों को ले लेना। हमारा देख जो 2003 में जो आदेश आया था कि बसंत पंचमी के दिन हिंदू समाज को मंगलवार और शुक्रवार का जो समय है इनको पूजा करने का लिए बसंत पंचमी उस दिन के लिए लिखा हुआ है कि बसंत पंचमी के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदू समाज को पूजा की जाए।
पूजा अर्चना की जाए। क्या प्रशासन नमाज के लिए अड़ा हुआ, इस तरह का कोई उन्होंने संदेश दिया या संकेत दिया? हमको ऐसा कहीं लगा, उनका विषय है कहीं भी नमाज कराए, हमारे को हमारी माँ सरस्वती का मंदिर वो परिसर हमारा खाली रहे। ये जितना फोर्स धार में तैनात किया जा रहा है, क्या इससे समझा जाए? भाई ये तो सुरक्षा की दृष्टि से कर रहे हैं कि कोई भी घटना हो सकती है। कोई हिंदू समाज चाह रहा है कि पूजा हो तो होगी, और कोई आपत्ति करे, कोई घटना घट जाए, इसलिए प्रशासन ने पुलिस को फोर्स लगाया है। देखिए, समाज का एक प्रतिनिधिमंडल प्रशासनिक अमले से और आईजी साहब, कमिश्नर साहब और जो भी हमारे अधिकारी गण हैं, सबने याद किया था मुस्लिम समाज को। तो एक पूरा डेलीगेशन बन के हम लोग सब आए थे, काजी साहब आए थे, हमारे वरिष्ठ जो भी है लोग सब आए थे, और हमने हमारी बात समाज की तरफ से रख दी है कि सर हम पूरा सहयोग दे रहे हैं, और आने वाले बीते सालों में जितने भी समय इस तरह की परिस्थिति आई है उसमें सब में मुस्लिम समाज ने भरपूर सहयोग दिया है, शासन प्रशासन का और सभी लोगों के माध्यम से। ये बात हमने आम जनता को या आम मुस्लिम समाज को ये बता चुके थे कि अगर कोई एक वर्ग ज़्यादा तादाद में जाने के लिए अपेक्षित है या किसी तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, तो ये आज मैं आपके माध्यम से बयान जारी करके कह देना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज का स्टैंड क्लियर है कि वो नमाज पढ़ेगा, लेकिन नमाज सांकेतिक होगी, सीमित संख्या में होगी। इसका हमने पूरा आश्वासन दिया है प्रशासन को, और प्रशासन भी आगामी आदेश का इंतजार कर रहा है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उस पर भी सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए यथास्थिति रहने के आसार है, और आगामी आदेश का इंतजार है जो एएसआई की तरफ से हर इस परिस्थिति में आता है। उसका इंतजार प्रशासनिक अमला भी कर रहा है और हम लोग भी कर रहे हैं, और आम जनता को भी करना चाहिए और शांति बनाए रखना चाहिए। किसी भी भ्रामक जानकारी या भ्रामक सोशल एक्टिविटी या सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ें चल रही है उसको रोका जाना चाहिए, और इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि शहर अपना है, यहाँ के लोग अपने हैं, हमको सबके साथ मिलजुल कर रहना है। और हर 23 जनवरी के बाद 26 जनवरी भी आती है जो हमें हमारा गणतंत्र सिखाती है, संविधान सिखाती है, और संविधान के दायरे में रहकर जो चीज़ें हो सकती है, चाहे वो पूजा हो, चाहे वो नमाज हो, उस हद तक सबको जाना चाहिए और उस हद तक सबको सहयोग देना चाहिए। यही निवेदन करता हूँ, यही अपेक्षा रखता हूँ, और इंशाअल्लाह सब अच्छे से होगा। मेरा नाम अब्दुल समद, मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी मुस्लिम समाज सदरधार। कितने लोगों की आपने डिमांड रखी है नमाज? देखिए, जो भी आगामी आदेश आता है उसके बाद ये डिसाइड होगा, और ये क्लियरिटी से समाज में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हम कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि आज ये पहली मीटिंग थी प्रशासन के साथ, इसलिए हमारा पूरा डेलीगेशन आया था। सबकी बात हमने रख दी है, सभी समाज की तरफ से, सभी की तरफ से हमने ये बात रख दी है कि हम लोग नमाज पढ़ेंगे, हर हाल में पढ़ेंगे, लेकिन संविधान को दायरे में रखकर पढ़ेंगे। कितने लोगों का डेलीगेशन आप लोगों का मिलने आया था? हम 8 लोगों का डेलीगेशन आया था। इसमें मुख्य रूप से शहर काजी साहब, हमारे वरिष्ठ हाजी मुजीब कुरैशी साहब, सोहेल निसार साहब, जावेद अंजुम साहब, और जो भी लोग थे सब साथ में आए थे, और सबने अपने अपना पक्ष रख दिया। अपने आपको बुलाया था तो प्रशासन ने अपनी तरफ से क्या कहा, आपसे क्या मांग रखी या क्या बात की? देखिए, प्रशासन 23 जनवरी वाला या शुक्रवार वाला या मंगलवार वाला नहीं है, प्रशासन 26 जनवरी वाला है। प्रशासन ने संविधान में दायरे में रहकर हर चीज करने का हमें कहा है, और इंशाअल्लाह वही चीज होगी। अब्दुल समद। बसंत पंचमी को लेकर आज दोनों पक्षों से दोनों को हमने सुना, और परंपरागत जो भी बातें पहले होती थी वो भी देखा, और दोनों पक्षों के जो उनके जो विचार थे उनके भी सुने, और प्रशासन की तैयारी वो भी देखने आए थे, और कोशिश करेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से बसंत पंचमी का जो वो निकला जाए। सर, दोनों पक्षों से बातचीत हुई है। बसंत पंचमी के त्योहार को शांतिपूर्ण बनाने के लिए क्या आश्वासन मिला है? ये तो दोनों पक्षों ने भी कहा है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और हम भी एहतियात के तौर पर पूरी तैयारी कर रहे हैं। मैं भी आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि चूँकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है और कई बार भ्रामक खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से निकलती है, मैं अपील भी करता हूँ कि किसी प्रकार की ऐसी भ्रामक खबरें ना निकालें और किसी को विश्वास भी ना करें। शासन प्रशासन पूरे संवेदनशीलता के साथ यहाँ काम कर रहा है, और आप भी, मुझे लगता है कि आपसे भी अपेक्षा है कि कृपया ऐसे खबरों का
खंडन भी करे और बाम कमरे ना फैलाने थे। सर गौशाला में मीडिया के प्रवेश पर किस तरह के प्रतिबंध या किस तरह की जो प्रोटोकॉल पिछली बार का हुआ है वैसे रहेगा। सर मुस्लिम समाज से जो बातचीत हुई है, हम लोगों की भी मीडिया से उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि जो बात रही है वो सफल रही है और सांकेतिक नमाज की बात भी उन्होंने कही है। इसको लेके क्या कहेंगे? वो आदेश आता है, उसका हमें इंतजार है। जैसे उसके बाद हम जैसे होगा उसका कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।